हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि जब आग जो है कि जलता है और हम फूंकते हैं तो आग क्या है, ये बढ़ जाता है। जब कोई बेहोश होता है तो हम उसके मुंह में क्या है, हवा भरते हैं, ठीक है, जिससे वो जिंदा हो जाता है, और इस प्रोसेस को किस्लोफी कहते हैं, ठीक है। तो अगर CO2 नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उसको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन इसका जवाब क्या है। तो अब जब सांस लेते हैं तो ज़्यादातर लोगों के ये दिमाग में क्या बैठा है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट ऐसा नहीं है। जब सांस लेते हैं तो हवा क्या है, अंदर जाता है। अब हवा का मतलब एक बात जो है कि जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ये कम से कम 500 ml जो है वो हवा अंदर जाता है। इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, और अप्रोक्स लगभग 78% नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा, गैस। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन जैसे बॉडी में इन किया और एज इट इज क्या हो जाएगा, ये बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, उस ऑक्सीजन में करीबन 4 से 5% ही वो काम का आएगा, ठीक है। तो यानी जितना ऑक्सीजन काम का हुआ उतना ही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि बच गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा कि ये लगभग क्या हो जाएगा, ये हमारे बॉडी से। अब इसका मतलब क्या कि जब आदमी सांस लेता है, ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा है कि कौन सा पार्ट है, तो नाइट्रोजन जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी होगी, लगभग वो 16 से 17%। तो फूंक मारने पर आग इसलिए जलती है ताकि छोड़ी हुई फूंक में CO2 सिर्फ 4% है, और जबकि ऑक्सीजन कितनी है, वो 16 से 17% है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सांस लेने में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस या है कि इनहेल होती है, निकलती है, तो जवाब है ये नाइट्रोजन, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।